पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार पुनः से स्वागत है। आज जो है हम समांतर श्रेणी के पार्ट 5 की बात करेंगे। पार्ट 5 में आपको जो है आज नई टॉपिक के रूप में समांतर श्रेणी के अंत से यनवें पद की बात करेंगे कि अंत से यनवां पद किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो वो उसके लिए फार्मूला होता है। तो फार्मूले को हम बता देते हैं कि मान लीजिए माना समांतर श्रेणी का अंतिम पद यल सार्व अंतर स्मॉल d हो तो श्रेणी का अंत से यनवां पद इक्वल टू होता है यल माइनस यन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अंतिम पद में से आपको यन माइनस 1 इंटू डी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, अंत से यनवां पद। अब इस चीज़ को कैसे देखिए हम करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से देख लीजिए। एक एग्जाम्पल कर रहे हैं कि कोई श्रेणी है, ठीक है, श्रेणी है जिसका हमको 3, 5, 7, 9 ये जो है इसका लास्ट टर्म 149 है। एक समांतर श्रेणी है तो अंत से 12वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि आपसे ऐसे पूछेगा, अंत से आपको श्रेणी, हमने अभी आपको बताया कि श्रेणी जो है शुरुआत जो होती है प्रथम पद a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d फॉर्म का होता है। लास्ट यहाँ पे हमको लास्ट पद पता है, क्या है, 149। ठीक है, तो श्रेणी का आपको यहाँ 149 के पहले क्या पद होगा वो, फिर उसी प्रकार इस तरीके से ये पहला हो गया तो इधर से दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार से 12वां पद आपको श्रेणी का ज्ञात करना है। ऐसे करके क्वेश्चन में पूछता है अंत से 25वां पद, 24वां पद, 27वां पद, ऐसे करके क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है 12वां पद अंत से आपको ज्ञात करना है, तो वो देखेंगे कैसे ज्ञात होता है। चलिए आइए, क्या क्या हमको चाहिए फार्मूले में, यल चाहिए, यन पदों की संख्या और डी। तो हमारी श्रेणी में पहले क्या दिया गया है, दिया है सॉल्यूशन है क्वेश्चन का। ठीक है, दिया है अंतिम पद इज इक्वल टू दिया है, यल इज इक्वल टू दिया है 149। ठीक है, और क्या दिया गया है, श्रेणी दी गई है, 3 से स्टार्ट हो रहा है, प्रथम पद पता है, सेकंड। तो चूंकि हमको बस श्रेणी में क्या चीज चाहिए, यल का मान चाहिए, यन, चूंकि यन यही है जो पद पूछ रहा है, यन की वैल्यू 12 हो जाएगी, और डी की वैल्यू आप समान श्रेणी दी गई है तो डी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी पता है। तो हम जो है सार्व अंतर निकाल लेते हैं। सार्व अंतर स्मॉल d इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाइए तो हो जाएगा 5 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2। ठीक है, सार्वंतर भी हमें ज्ञात हो गया, और कौन सा पद आपसे पूछ रहा है, तो 12वां पद, यानी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक, आइए तो हम फार्मूले में रखते हैं
समांतर श्रेणी का अंत से nवां पद, तो चूंकि nवां नहीं हमको 12वां पद ज्ञात करना है, तो अतः श्रेणी का अंत से 12वां पद बराबर क्या हो जाएगा, यल की वैल्यू हमको कितनी पता है, 149, 149 माइनस यन कह रहा है 12वें पद को ज्ञात करना अंत से, तो यन की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितना कैलकुलेट किया हम, 2 इंटू, ठीक है, 149 माइनस 12 में से 1 घटाएंगे 11, 11 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 149 माइनस 22, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, ऊपर लिख रहे हैं, यानी 12वां पद जो हमको मिल रहा है वो कितना है, वो है 9 में से 2 घटाएंगे 7, 4 में से 2 घटाएंगे 2 और 1, यानी जो हमको अंत से 12वां पद है वो कितना मिला है, अंत से 12वां पद 127, ठीक है, यानी 127 जो है हमारा क्या है, अंत से 12वां पद, ठीक है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा इस फॉर्मूले पे। अब आते हैं एक क्वेश्चन जो है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछता है कि श्रेणी का 5वां पद दिया गया है, 7वां पद दिया गया है, तो आप पूरी श्रेणी ज्ञात कीजिए। इस टाइप के भी क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है समांतर श्रेणी का निर्धारण कीजिए यदि श्रेणी का 5वां पद, यदि श्रेणी का 5वां पद, तीसरा पद 5 तथा 7वां पद 9 है। आपसे कह रहा है कि श्रेणी को ज्ञात करना है, निर्धारित कीजिए कौन सी श्रेणी है जिसका तीसरा पद क्या है, 5 और 7वां पद कितना है, 9। तो क्वेश्चन में जो कह रहा है पहले उसके अकॉर्डिंग आप देखते जाइए, सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। देखिए सॉल्यूशन में कुछ नहीं है, कह रहे जो कह रहा है उसको पहले क्या दिया गया है उस चीज को हम देखते हैं। तो दिया है श्रेणी का तीसरा पद यानी A3 भी कहते हैं इसे, A3 या इसी को T3 भी बोलते हैं। आप दोनों नोटेशन यूज कर सकते हैं जो आपको यूज सही लगे, ठीक है। आइए तीसरे पद को हम कैसे लिखते हैं, तीसरा पद हमको दिया है, इसकी वैल्यू है 5, ठीक है, और T7 की वैल्यू है, यानी A7 वो कितना दिया गया है, 9। तो आपको पूरी श्रेणी ज्ञात करनी है, आपको और कुछ नहीं पता है, प्रथम पद क्या है, सार्वंतर क्या है, ये सब हमको नहीं क्लियर है। तो क्योंकि 2 हमको कंडीशन दिए गए हैं, ठीक है, इस कंडीशन की सहायता से जो है हम पूरी श्रेणी ज्ञात कर सकते हैं। इस A3 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हमको श्रेणी का तीसरा पद लिखना होता है तो हम लिखते हैं A3 इक्वल टू होता है A प्लस 2D। कैसे होता है ये भी बताया हमने,
तीसरा पद लिख रहे हैं तो यहाँ जो d है वो 2d होगा, ठीक है। यानी एक कंडीशन हमको ये मिल गया a3 इक्वल टू ये, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, और a प्लस चूंकि 7वां पद है तो कितना हो जाएगा 6d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। इसको एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड, दो इक्वेशन के फॉर्म में हो गया। दो वेरिएबल आपको ज्ञात करने हैं, a की वैल्यू और d की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, तो फिर आपको श्रेणी पूरी ज्ञात हो जाएगी। चलिए आइए दोनों को सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। समीकरण 1 माइनस समीकरण सेकेंड, 1 और 2 को घटा दीजिए। जब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। कितनी वैल्यू आएगी, a में से 1 कैंसिल हुआ 0 प्लस, यहाँ देखिए 6 में से 2 जाएगा -4d, दिस इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा, कितना हो जाएगा 4 माइनस के साथ। क्यों, क्योंकि 9 जो है 9 की वैल्यू जो है निगेटिव है, और चूंकि 9 बड़ा है 9 में से जब 5 घटाएंगे तो आएगा 4, और निगेटिव का साइन है इसलिए निगेटिव। ठीक, आते हैं, ये कितना हो जाएगा -4d दिस इज इक्वल टू -4, दोनों माइनस साइन हटा देंगे, आ जाएगा 4d इज इक्वल टू 4, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। d का मान हमें कितना मिला है 1, यानी d की वैल्यू निकल गई। तो किसी एक समीकरण में रख दीजिए, कि 1 या 2 में आप रखेंगे तो आपको a की वैल्यू मिलेगी। तो अब हम d की वैल्यू जो है 1 में प्रतिस्थापित कर रहे हैं। समीकरण 1 में d इक्वल टू कितना हमें प्राप्त हुआ है 1 रखने पर, चलिए रखिए क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू अभी 1, दिस इज इक्वल टू 5, a प्लस 2 इज इक्वल टू 5। हमको a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इसको उस साइड भेजिए, हो जाएगा a इज इक्वल टू 5। अब चूंकि इस इक्वल के इस पार उस पार करने में साइन क्या होता है, चेंज होता है, तो यहाँ +2 है, उस साइड जाएगा तो -2, ठीक, और 5 में से 2 जाएगा 3, यानी जो श्रेणी का प्रथम पद है वो क्या है 3। तो हमको श्रेणी का प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात हो गया। अब हमें पूरा श्रेणी प्राप्त हो सकता है। तो प्रथम पद a = 3 तथा सार्वधातुक d = 1 के लिए समांतर श्रेणी। श्रेणी लिखते हुए कैसे करते हैं, a पहला प्रथम पद होता है, फिर a2 लिखना है तो a + d जो है श्रेणी
प्रथम पद जो होगा वो ए ही होगा। प्रथम पद ए, इसी को A1 कहेंगे। ये इसकी वैल्यू हो गई 3 T2 या A2। ये क्या हो जाएगा A प्लस डी। ए की वैल्यू है 3 और डी की वैल्यू है 1। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 T3। तीसरे पद में, तीसरा पद चूंकि हमको पता ही था, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं। T3 या A3 ये क्या हो जाएगा A प्लस 2D। तो A की वैल्यू हो गई 3 प्लस 2 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, तीसरा पद ज्ञात हो गया। इसी तरीके से चौथा पद A4, इसी को कहेंगे A प्लस 3D। क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 6। T5 A5 कह सकते हैं। दिस इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस 4D। ठीक है, ये क्या होगा 3 प्लस 4 इंटू, आगे देख लेते हैं दूसरी। T5 इक्वल टू होगा A प्लस 4D। 3 प्लस 4 इंटू 1 वैल्यू रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 4, दिस इज इक्वल टू 7। इसी प्रकार से देख रहे हैं हम टर्म्स को निकाल रहे हैं, तो हमको जो है श्रेणी प्राप्त हुई। तो अतः श्रेणी क्या हो जाएगी, अतः श्रेणी, समांतर श्रेणी A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D इसी फॉर्म का है। तो क्या हो जाएगा, ये श्रेणी हमको जो मिलेगी वो हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके श्रेणी हमको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी जो हमको श्रेणी निर्धारित करना था यही है श्रेणी। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। अब आते हैं श्रेणी के n पदों का योगफल। कोई समांतर श्रेणी दी गई है, उसके n पदों को जोड़कर का योगफल हमको कैसे प्राप्त किया जाएगा, कैसे ज्ञात करेंगे हम, वो देखते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। इसी को स्मॉल s कहेंगे। इसको ज्ञात करेंगे कैसे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। n टर्म जैसे अभी तक 2-3 पद दिए रहेंगे तो आप आसानी से उसको जोड़ सकते हैं, परंतु अगर श्रेणी 50 पदों तक है तो उसको ऐड करने में समय लगेगा, जोड़ने में हमको। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम जो है n पदों के योगफल का फार्मूला जो है डिराइव करेंगे और जो है आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला जो है Sn, n पद है इसलिए Sn इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट इन 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का। ठीक है, अब ये कैसे फॉर्मूला आया है, ये कैसे कैलकुलेट हुआ है, उस ये फॉर्मूला कहाँ से जनरेट होके आया, इस चीज़ को हम सीखेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको देंगे। तो आज के लिए इतना ही।
अब जो है नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके बात करेंगे, इस फार्मूले को डेराइव करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।